तारकासुर की उत्पत्ति के प्रसंग में दीति पुत्र वज्रांग की कथा, उसकी तपस्या तथा वर प्राप्ति का वर्णन। नारद जी बोले, हे विष्णु प्रिय, हे महाशैव, हे विधे, आपने यह शिवा एवं शिव जी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया। हे ब्रह्मन, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित किया? वह किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्रिय शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया? भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। जगत से परे आदि शक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तप किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया? हे महाज्ञानी, आप मुझ श्रद्धावान तथा शिव भक्त अपने पुत्र से यह संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर्य, हे महाप्राज्ञ, हे सुरेश्वरी, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, मैं शंकर का स्मरण कर उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूं, आप सुने। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थीं, जो दक्ष की कन्याएं थीं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दीति थी। उसके 2 पुत्र हुए। उनमें हिरण्यकश्यपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था। भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वारहा धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। इससे दीति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा कर भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ धारण किया। यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और दैव योग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दीति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। कश्यप बोले, हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। हे मुने, दीति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। दीति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार ही वज्र के समान था। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दीति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हुए। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस व्रजांग से छुड़ाया। तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार वह शिव भक्त व्रजांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक कहने लगा, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया। अब यह अपना राज्य पालन करे। हे ब्राह्मण, यह सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा से किया है। मुझे किसी भुवन के भोग की अभिलाषा नहीं है। हे देव वेत्ताओं में श्रेष्ठ महान, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए, जिससे मैं सदा परम सुखी, विकार रहित तथा प्रसन्नचित्त हो जाऊं। हे मुने, यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है वही तत्व सार है। मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नता पूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस वरांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस दीति पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गए। तब वह दैत्य व्रजांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राक्षसी भाव को छोड़कर वैर रहित हो सुख भोगने लगा। किंतु व्रांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धा पूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी। व्रांगी का पति महाप्रभु वह व्रजांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उससे कहने लगा। व्रजांग बोला, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है? मुझे बताओ।
तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। वरांगी बोली, हे सतपते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली, त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी बोले, अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया। वैर रहित, ज्ञानी एवं सात्विक वह व्रजांग अपने मन में सोचने लगा, मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? और कौन ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो? यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्मशास्त्रों से सुना है। हे मुने, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह व्रजांग भ्रम में पड़ गया। वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। हे मुने, उस समय उस बुद्धिमान व्रजांग ने शिव की इच्छा से स्त्री की बात मान ली। उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य से बहुत वर्षों तक प्रीतिपूर्वक तप किया। तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया और प्रसन्न मन से मैंने उससे कहा, वर मांगो। उस समय व्रजांग ने प्रसन्न हुए मुझ विभो को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। व्रजांग बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र जी दीजिए जो अपनी माता का तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट आया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में तारक की उत्पत्ति के प्रसंग में वज्रांग की उत्पत्ति और उसकी तपस्या का वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।